अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी टेट पैडागोजी उर्दू का जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चूँकि सी टेट की प्रिपरेशन करने से पहले हमें सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर सकें और कहाँ तक हमारी प्रिपरेशन हुई है वो भी हम जान सकेंगे। तो सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस को देखने के साथ साथ चूँकि जून में इसका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसी के हिसाब से हम लोग एक प्लान बनाएंगे। उसी प्लान के तहत टोटल जो सिलेबस है उसको A to Z हर चीज़ को कवर करेंगे और जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि उर्दू लैंग्वेज 1 और 2 का जो पेपर है उसमें 30 मार्क्स टोटल हम लोग ला सकें। तो सिलेबस को हम लोग देखते हैं किस तरह से सी टेट में ये पेपर आता है। जैसा कि आप सबको पता है कि सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो साल में 2 बार होता था। तो एक होता है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आप दोनों में से एक का इंतखाब कर सकते हैं और जो दोनों का सिलेबस और निसाब है तकरीबन वो यकसां होता है। एक का आप तैयारी कर लेंगे तो चाहे जो भी लैंग्वेज 1 और 2 जो भी आप इंतखाब करेंगे आप अच्छा से कर सकते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो पेपर 1 होता है यानी 1 to 5 का और एक होता है 6 to 8 का। 1 to 5 और 6 to 8 2 पेपर होते हैं। लेकिन लैंग्वेज का जो पेपर होता है पैडागोजी पेपर जो होता है लैंग्वेज का, उर्दू की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें तकरीबन 1 to 5 और 6 to 8 अगर एक की तैयारी कर लिया तो दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, टोटल कितने सवालात आते हैं? टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से 15 जो सवालात होते हैं वो गैर दरसी इक़्तिबास के होते हैं यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का जो क्वेश्चन होता है वो वाला क्वेश्चन होता है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला क्वेश्चन कितना होता है? 15 होता है। अगर इसकी हम प्रैक्टिस अच्छी तरीके से करेंगे तो 15 का 15 टोटल आपका सही हो जाएगा। और जो 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 सवालात होते हैं, वो किससे होते हैं? पैडागोजी का होता है। पैडागोजी यानी तरीक़े तदरीस, यानी आप अगर 1 to 5 का टीचर बन रहे हैं तो बच्चों को किस तरह से पढ़ाएंगे और पढ़ाने के लिए आप किस तरह के टेक्निक और टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड को आप चूज़ करेंगे। या 6 to 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो पैडागोजी में आप किस तरह से यानी तरीक़े तदरीस आपका क्या रहेगा, वही चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम लोग पूरे सिलेबस को इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सिलेबस को देखते हैं। ज़बान की जो तफ़हीम है यानी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाला जो क्वेश्चन आएगा वो कितने मार्क्स का रहेगा? 15 यानी 15 मार्क्स का रहेगा। उसके बाद पैडागोजी यानी तरीक़े जो तदरीस है उसके सवालात कितने रहेंगे? 15 रहेंगे। आमोजिश लर्निंग एंड एक्विजिशन, आमोजिश और हुसूल याबी के जो याबी एक पॉइंट है जो सिलेबस में इंक्लूड है। लर्निंग एंड एक्विजिशन, किस तरह से लर्न करते हैं, किस तरह से सीखते हैं और उस किस चीज़ से बच्चा एक्वायर करता है, वो है ये एक पॉइंट है। उसके बाद दूसरा है ज़बान की तदरीस के उसूल, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। आप जो लैंग्वेज टीचर जब बनेंगे तो आप लैंग्वेज को किस तरह से पढ़ाएंगे, पढ़ाने का मतलब उसूल क्या रहेगा, ज़बान के तदरीस के प्रिंसिपल और उसूल क्या हैं, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ये सिलेबस में शामिल है। सुनने और बोलने का किरदार, ज़बान के काम और बच्चे बतौर वसीला टूल ज़बान को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी पढ़ेंगे। ज़बानी और तहरीरी तौर पर ख़यालात की तरसील के लिए ज़बान की आमोजिश में यानी लैंग्वेज एक्विजिशन या लर्निंग में क़वाइद की किरदार का तनक़ीदी पहलू, क़वाइद रूल रेगुलेशन जो होते हैं उनका जो क्रिटिसाइज पहलू है, क्रिटिकल पहलू है, उसको देखेंगे। उसके बाद कसीर लिसानी जमात में मल्टीलिंगुअल, कसीर लिसानी जमात में ज़बान की तदरीस के मसाइल, यानी एक ऐसी जमात है, एक ऐसी क्लास है जिसमें अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हुए हैं, तो उसको किस तरह से आप पढ़ाएंगे, किस तरह से आपकी टीचिंग होगी, आपका मेथड ऑफ टीचिंग उर्दू के क्या होगा, उससे मुतालिक जो भी इश्यूज़ हैं और बैरियर आपके सामने आएंगे उसका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे, वो चीज़ पढ़ेंगे। ज़बान की पेचीदगियाँ, गलतियाँ और नक़ाइस, या इन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे।
उसके बाद ज़बान की महारतें, लैंग्वेज स्किल्स को देखेंगे। ज़बान की महारतें, ज़बान में महारतें कैसी होती है और लैंग्वेज स्किल क्या है, इसको भी पढ़ेंगे। उसके बाद ज़बान की तफ़हीम और सलाहियत का अंदाज़ा क़द्र, यानी ज़बान की लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, उसका एवेल्यूएशन हम कैसे करेंगे वो देखना है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सारी चीज़ें क्या है आपके सिलेबस में शामिल है। तदरीसी आमोजिश, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तदरीसी आमोजिश मवाद, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, दरसी किताब, मल्टीमीडिया मवाद और क्लासरूम के कसीर लिसानी वसाइल, यानी टीचिंग लर्निंग मेथड जो है मटेरियल है वो कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं। आप ज़बान को जब पढ़ाएंगे, लैंग्वेज की टीचिंग करेंगे बच्चों के पास, तो किस तरह की टीचिंग एड का इस्तेमाल करेंगे, कौन कौन से टूल्स होंगे उसके लिए, तो उस चीज़ को भी हम लोग डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद है रिमीडियल टीचिंग, यानी किसी को आप पढ़ा रहे हैं लेकिन पढ़ाने के बावजूद भी थोड़ा बहुत उसको कुछ दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो रिमीडियल टीचिंग उनके लिए लेंगे। तो रिमीडियल टीचिंग किया है वो देखेंगे। उसके बाद एक कौमी दरसियाती खाका 2005 का जो दरसियाती खाका है उसको पढ़ेंगे। हक़ तालीम एक्ट, उसके बाद 2009 का जो हक़ तालीम एक्ट है ये भी आपके सिलेबस में शामिल है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद नई तालीमी पॉलिसी जो 2020 का है, इसको भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, ताकि जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं इंशाल्लाह हम लोग हर क्वेश्चन को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लगा लेंगे। यानी उर्दू में हमें कितना लाना है, 30 में 30 मार्क्स, 30 में एकदम टोटल क्या लाना है, 30 में 30 मार्क्स हमें इंशाल्लाह ज़रूर उर्दू में लाना है। तो कल से जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक प्लान के तहत पूरा 28-29 दिन जो भी बचा है उसमें पूरे सिलेबस को हम लोग ये वाला कवर करेंगे। आप लोग क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाएँ और आपको कामयाब बनाएँ। शुक्रिया।